25 जून 1975 जनता की आवाज और आजादी पर एक कड़ा तमाचा। दोस्तों सोचिए, भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है आजादी और जनता की आवाज। अगर यही आवाज किसी दिन दबा दी जाए तो क्या होगा? और हाँ, ऐसा हो चुका है। 25 जून 1975 जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी 1970 के हालात यानी इमरजेंसी से पहले उस समय भारत इन चुनौतियों से जूझ रहा था। बेरोजगारी बढ़ रही थी, महंगाई भी बढ़ रही थी और वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। उसी समय जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नाम के एक बड़े नेता ने युवाओं और जनता को इकट्ठा करके संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया। उसका नारा था, गैर बराबरी हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ और जनता को उसकी सत्ता वापस दो। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की लोकप्रियता 1971 में जब हमने बांग्लादेश से युद्ध जीता था तो उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। लेकिन 1975 में एक बड़ा झटका लगा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ी में दोषी पाया और उनका संसद सदस्य और प्रधानमंत्री पद छीनने का आदेश दे दिया। इस फैसले के बाद विपक्ष ने मांग की कि इंदिरा गांधी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने हार मानने के बजाय एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। 25 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के साइन से इमरजेंसी घोषित हो गई। घोषणा हुई, देश की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए नागरिक स्वतंत्रता अस्थायी रूप से रोकी जा रही है, यानी बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, कोर्ट में सरकार के खिलाफ अपील का हक खत्म। और ये सब हुआ इमरजेंसी में। हाँ, एक और चीज लागू हुई जो थी, पुलिस को बिना कारण किसी भी नागरिक को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना उसकी कोई गलती होने पर भी। ये अधिकार दिया गया पुलिस को। बाकी सब आम नागरिकों के अधिकार खत्म कर दिए गए। इमरजेंसी लगते ही सबसे पहले विपक्ष के बड़े नेता जेल में डाल दिए गए, जिनमें शामिल थे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे हजारों नेता जेल में डाल दिए गए। 18 महीने में करीब 1,10,000 व्यक्ति जेल में डाल दिए गए। अखबारों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। जो सरकार के खिलाफ लिखता उसका अखबार बंद कर दिया जाता। दिल्ली के मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ने विरोध किया तो उनके प्रेस सील कर दिए गए। उस समय मजाक में लोग कहते थे कि आजकल तो सिर्फ इंदिरा गांधी और उसके बेटे संजय गांधी की तस्वीर अखबार में छपती है। इमरजेंसी का सबसे विवादित चेहरा बना संजय गांधी का जबरन नसबंदी करवाना। संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लाखों लोगों की बिना उनकी मर्जी से नसबंदी करवाई। पुलिस गांव देहात से लोगों को ट्रक में भरकर ले जाती और उनकी जबरन नसबंदी कर दी जाती। उस समय के लोग बताते हैं कि हमने खेतों में भाग भाग कर जान बचाई थी। कई जगह तो 16 से 17 साल के लड़कों को भी जबरन ऑपरेशन से गुजरना पड़ता था। ये थी इमरजेंसी की हकीकत। और अभी तो बहुत कुछ है इसमें। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 62 लाख नसबंदी उस समय हुई थी, जिसमें हजारों गंभीर संक्रमण और मौतें हुई थी। कुल मिलाकर अनुमान है कि 1975 से 1977 के दौरान करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी, जो कि सीधे या परोक्ष रूप से इमरजेंसी से जुड़ी हुई थी। जनता की पीड़ा। कॉलेज के छात्र आंदोलनकारी बन गए, गरीबों के घर तोड़े गए। लोग कहते हैं उस समय देश जेल बन गया। इमरजेंसी का अंत। जनवरी 1977 में अचानक इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। लोगों ने मौका मिलते ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। जनता पार्टी सरकार बनी। इंदिरा गांधी और कांग्रेस को करारी हार मिली। 1975 की इमरजेंसी भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसमें जबरन लाखों लोगों की
आवाज दबाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया भी बंद कर दी गई, जबरन नसबंदी और हजारों मौतें, ये सब हुआ इमरजेंसी में। लेकिन इसने हमें ये सिखाया कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता है, नेता नहीं। इमरजेंसी के बाद भारतीय जनता ज्यादा जागरूक हो गई। ये था 1975 का इंदिरा गांधी का सबसे विवादित राजनीतिक फैसला, जिसे अंत में हार मिली। नेता चाहे कितना भी बड़ा हो, वो कभी जनता से अलग नहीं हो सकता। यदि वो अपनी चलाएगा तो एक दिन धरती पर आ लगेगा।